समझ गए, ये शक्ति है। अगर प्रणाम न भी करे ना, ये शक्तियों का कोई पार नहीं, मात्र शक्ति। तो इसलिए भाव से कहते हैं, आज दिल की एक बात बता, वैसे माताओं को जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी संतान जो उत्पन्न होगी वो आज्ञाकारी समर्पित नहीं होगी, इसलिए। नहीं तो मात्र शक्ति तो इतनी महान शक्ति है कि ये प्रणाम करने योग्य नहीं है, इनको प्रणाम करना चाहिए। ये सब लोग हम लोगों को उदाहरण करने वाली है, जन्म देने वाली है, हमारे वंश की वृद्धि करने वाली, इसलिए महान शक्ति। इनका त्याग भी पुरुषों से ज्यादा ही त्याग होता है। आइए, आज भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और जयमाला स्वयंवर हो गया। इसके बाद विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान श्री राम जी वंदन किए, विश्वामित्र जी हृदय से लगा लिए। आज गुरु को कितनी प्रसन्नता हुई, शतानंद जी ने वंदन किया। सब जनक जी महाराज भी मणि मन हाथ जोड़कर, धन्य हो मैं कृतकृत्य हो गया, मोहि कृतकृत्य की न दो भाई। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र जी ने कहा, जनक राज जी आओ, अब एक काम करो कि अयोध्या में पत्र भेजो, दशरथ जी को बारात लेकर के बुलवाओ और यहाँ पर विधिवत, वैसे तो विवाह हो गया, टूटत ही धनु भयउ विवाह, शूर नर नाग विदित सबका हो, सबको पता ही चल गया पूरे विश्व में। तो आप ऐसा करो, फिर भी अपने वंश के अनुसार आप सब ऐसा विवाह करो जैसे अपने वंश की परंपरा है। ब्रह्म विवाह की पद्धति है, 4 तरह के विवाह हुआ करते थे। एक गंधर्व विवाह, इधर देखा उधर देखा, हो गया चले गए, ब्याह शादी हो गई देखते देखते। और एक प्रण स्वयंवर विवाह, एक जयमाल स्वयंवर विवाह, कन्या जिसको पसंद करे उसके गले में जयमाला डाले, उसके साथ विवाह। एक प्रण स्वयंवर विवाह, प्रण जो पूरा कर देगा, जैसे अर्जुन ने धनुष उठाया और नीचे देख करके मत्स्य के आंख में जो है ना तीर मार दिया, प्रत्यंता चढ़ा करके। इतना भारी धनुष था कि कोई उठा भी नहीं सकता, कर्ण भी नहीं उठा सकता, दुर्योधन नहीं उठा सकता, बड़े बड़े गए थे। आज भगवान राम जी ने धनुष तोड़कर जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाए, पत्रिका दी, भेजे। जब गए दशरथ जी के यहाँ पर, दूतों ने वंदन किया। अयोध्या में सरयू का जल पी करके चले गए। दशरथ जी ने स्वागत, आइए कहाँ से पधारे हो। पत्रिका अपने दाहिने हाथ में उठ करके ली। रावण का ये नहीं था कि उल्टे हाथ में सब काम उल्टा करता था। बियश बाम कर ली नहीं रावण, सचिव बोल सठ लागी बचाओ। शुक और शारंग ने जब पत्रिका दी तो बाएं हाथ में ली, दाहिने हाथ में नहीं। और दशरथ जी ने दाहिने हाथ में पत्रिका ली, हृदय से लगाया, पत्र भेजा जनक जी। कहते हाँ, कहते हैं दशरथ जी ने कहा, दूतों को कितना प्यार से कहा, भैया कहूँ कुशल दो वारे, तुम नीके निज नयन निहारे। वह किशोर कौशिक मुनिषा था। कहते कुमार अवस्था के हैं, 25 वर्ष के, मेरे रामलला 24 वर्ष के। और कौशिक मुनि के साथ में, विश्वामित्र के साथ में आपने देखा श्याम और गौर है, पहचानते हो मेरे पुत्रों को? अरे महाराज, आपके पुत्रों को कौन नहीं पहचानता। और आपके पुत्रों को देखने के बाद अब न आंख तर आवत को के नाथ देखी तो बालक दो, अब न आंख तर आवत को। हमने जब आंख से आपके पुत्रों को, राम लक्ष्मण को देखा, तो अब उनकी छवि हमारे आंख में दिखाई देती है। हम अब दूसरों को देखना ही नहीं चाहते। वो तो आप उनके पिता है तो दे रहे हैं, लेकिन बस ध्यान तो हमारा प्राण तो राम लक्ष्मण ने खींच लिया। और क्या कभी सूर्य उदय हो जाए तो हाथ में दीपक जलाकर हम देखने जाए सूरज किधर से निकला? देखिए रवि की दीप कर ली नहीं।
कहते सारे देश देश के राजा आए थे वहां पर राम जी ने तहा राम रघुवंश मुनि सुनो महामहिपाल तोरे चाप प्रयास बिनु जिमी गज पंकज नाल। जैसे हाथी जो है कमल के नाल को ऐसे उखाड़ लेता है बिना प्रयास के और मुख में डाल लेता है, ऐसे ही जो है ना किसी से धनुष नहीं तोड़ा। रावण भी वहां से परिक्रमा करके चला गया और बाणासुर आदि सब चले गए थे, वहां पर राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। इसलिए महाराज क्या बताएं, दूतों ने बड़ी प्रेम से वहां की बात सब सुनाई ना। दशरथ जी महाराज के प्रेम अश्रु आ गए, प्रेम आए, दूतों को गले लगाया और अपने गले का 9 लखा हार देने लग गए, स्वर्ण का, अशर्फियों का, बहुत धन देने लगे। जनक जी के दूतों ने कहा महाराज माफ करना, हमको मत दो, ये लेंगे तो हमको महापाप होगा। कहे आप तो दूत हो, नौकर हो, आपको लेने में न्यौछावर बधाई दे रहा हूं मैं राम जी का। आपने सुंदर समाचार सुनाया मेरे पुत्रों का, मेरे प्राण निकल रहे थे, मैं तड़फ रहा था। जैसे सांप के मुंह की मणि खो जाए तो कैसा व्याकुल रहता था, आज